हरदोई महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले बुधवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और शीतलहर के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किए जाने की मांग की। संघ की जिलाध्यक्ष रीता सिंह ने जिला प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में बताया कि शीतलहर के कारण प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों को बंद कर दिया गया है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र अब भी संचालित हो रहे हैं, जहां पर 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। शीतलहर के कारण उनको केंद्र पर आने में समस्या हो रही है, इसलिए शीतलहर को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित किया जाए। सुमन देवी, गीता देवी सहित कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं। बदायूं भीषण ठंड की वजह से मंगलवार देर रात बीएसए ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों का 6 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए छुट्टी की घोषणा नहीं की। सरकारी स्कूल बंद होने के कारण इन स्कूल परिसर में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो गए, लेकिन कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभी भी बच्चों को पढ़ा रही है। इन केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चे पंजीकृत हैं। इस संबंध में आंगनबाड़ियों का कहना है कि विभाग की तरफ से अभी केंद्र बंद करने का आदेश नहीं दिया गया है। ठंड की वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की संख्या कम हो गई है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि जब तक परिषदीय स्कूलों का शीतकालीन अवकाश रहेगा, तब तक केंद्रों का भी अवकाश रहेगा। हालांकि इसकी घोषणा कब की गई, वह स्पष्ट नहीं बता सके। विभाग की तरफ से भी स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया गया। मिर्जापुर कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को 14 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। शीतकालीन अवकाश के दौरान जिले के सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद चल रहे हैं। इन विद्यालयों में से अधिकांश में आंगनबाड़ी केंद्रों का भी संचालन हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से भी छोटे होते हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों के लिए 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। अवकाश के दौरान सभी आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे। आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अलावा सहायिकाएं गृह भ्रमण, सामुदायिक गतिविधि, टीकाकरण, अनुपूरक पुष्टाहार वितरण एवं पोषण ट्रैकर संबंधी फीडिंग आदि कार्य करेगी। बदायूं ठंड की वजह से मंगलवार देर रात बीएसए ने सभी बोर्ड के स्कूलों की कक्षा 8 तक की छुट्टी कर दी थी, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर बुधवार को भी बच्चे पढ़ते दिखाई दिए। हालांकि रात में डीएम मनोज कुमार ने आदेश जारी करके सभी केंद्रों का अवकाश घोषित कर दिया। सर्दी और घने कोहरे के बीच छात्र छात्राओं को स्कूल पहुंचने में काफी परेशानी हो रही थी। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने निर्देश पर बीएसए ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों का 6 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। ऐसे में जिले के सरकारी स्कूल बंद हो गए। इसकी वजह से स्कूल परिसर में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो गए हैं, तो कुछ आंगनबाड़ी स्कूल में अपना कक्ष खोलकर बच्चों को पढ़ा रही थी। इन केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चे पंजीकृत होते हैं। इस संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना था कि विभाग की तरफ से केंद्र बंद करने का आदेश नहीं दिया गया है। इस संबंध में पूछे जाने पर शाम को जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि जब तक परिषदीय स्कूलों का शीतकालीन अवकाश रहेगा, तब तक केंद्रों का भी अवकाश रहेगा। हालांकि इसकी घोषणा कब की गई, वह स्पष्ट नहीं बता सके। इसके बाद रात में डीएम की तरफ से अवकाश का आदेश जारी कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि अवकाश अवधि में बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं लाभार्थियों को टेक होम राशन का वितरण करते हुए अन्य सामुदायिक गतिविधियों का संचालन जारी रखेंगी। धर्मशाला जिला कांगड़ा में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान आरंभ किया जाएगा। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, उसका डाटाबेस तैयार किया जाए और उनके अभिभावकों को बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए प्रेरित भी किया जाए। एडीसी सौरभ जस्सल ने बुधवार को डीसी कार्यालय परिसर में आधार को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिला में 0 से लेकर 5 वर्ष तक के 38,000 बच्चों के अभी तक आधार कार्ड नहीं बने हैं, जिसके चलते ही अब बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान भी आरंभ किया जाएगा। 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर भी बच्चों को आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी है। इसके लिए स्कूल के बच्चे अपने अपने मुख्याध्यापकों या प्रधानाचार्यों से संपर्क करें, ताकि आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए उचित कदम उठाए जा सके। छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं के लिए आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। अगर आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा तो छात्रवृत्तियां या अन्य सुविधाओं के लिए बच्चों को परेशानी हो सकती है। 10 वर्ष में एक बार जरूर करवाएं अपडेट। सभी नागरिकों को 10 वर्ष में एक बार आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी है और यूडीआई की ओर से आधार अपग्रेडेशन के लिए 14 मार्च 2024 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
आधार एक अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले नजदीकी आधार केंद्र या नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आधार बनाने या अपग्रेड करवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए एक पहचान प्रमाण पत्र जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और पता साबित करने वाले दस्तावेज जैसे कि बैंक पासबुक उपयुक्त डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। हरदोई चालू वित्तीय वर्ष में 101 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण का काम पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। क्षेत्र पंचायतें अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की प्रक्रिया ही पूरी नहीं करा पाई हैं। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों का समय पर निर्माण होने पर सवाल उठने लगे हैं। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के साथ ही ग्राम्य विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के अंश से आंगनबाड़ी केंद्रों को बनवाए जाने की जिम्मेदारी क्षेत्र पंचायतों को सौंपी गई है, जिसमें गांवों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन पास के ही परिषदीय विद्यालय परिसर में कराए जाने के उद्देश्य से शासन ने केंद्रों के भवनों के निर्माण की व्यवस्था दी। चालू वर्ष में आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण लागत में वृद्धि की गई है। एक केंद्र के निर्माण पर 11.84 लाख रुपए व्यय किए जाने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 2 लाख रुपए बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग और 7.84 लाख रुपए मनरेगा मद से खर्च किए जाएंगे, जबकि पेयजल व शौचालय आदि के लिए पंचायती राज विभाग के माध्यम से राशि दी जाएगी। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के माध्यम से समय से काम न कराए जाने पर संबंधित क्षेत्र पंचायतों को ये काम सितंबर माह में सौंपा गया है। 3 माह से अधिक का समय बीतने के बाद भी क्षेत्र पंचायतों की ओर से काम कराए जाने के लिए सभी औपचारिकताएं ही पूरी नहीं की जा सकी हैं। इन क्षेत्र पंचायतों को कराना है भवन निर्माण। आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण के लिए संडिला, बेहिंदर, कछौना, शाहाबाद, भरकनी, बिलग्राम, अहिरोरी, हयावा और मल्लावा को 101 भवनों के निर्माण कराए जाने की जिम्मेदारी दी गई है। योजक चिन्ह कोट आंगनबाड़ी केंद्रों का काम क्षेत्र पंचायतों की ओर से अभी तक शुरू नहीं कराया जा सका है, जो लापरवाही का परिचायक है। सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह हर हाल में 10 जनवरी तक केंद्रों के निर्माण को शुरू कराते हुए फोटोग्राफ सहित आख्या प्राप्त कराएंगे। केंद्र निर्माण शुरू न कराने वाले संबंधित ब्लॉक के BDO के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मंगला प्रसाद सिंह, जिलाधिकारी गोंडा। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों को लर्निंग लैब के तौर पर विकसित किया जाएगा। दूसरे फेज में 58 आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है, जहां मनरेगा व ग्राम निधि के माध्यम से 2-2 लाख रुपए खर्च कर 18 मानकों पर आंगनबाड़ी केंद्र दुरुस्त कराए जाएंगे। इसमें बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बेंच के साथ ही सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल व गेट समेत अन्य इंतजाम होंगे। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चीकृत किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्रों को सुरक्षित बनाना है और स्वच्छ पेयजल का इंतजाम किया जाना है। ओवरहेड टैंक के साथ नल से जल की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। वॉशरूम में नल जल आपूर्ति की व्यवस्था होगी। बाल मैट्रिक, दिव्यांग, महिला वॉशरूम में टाइलीकरण, मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट, फर्श की टाइलीकरण और कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड व ग्रीन बोर्ड का इंतजाम किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों की रंगाई पुताई एवं बाल चित्रकारी, रेलिंग युक्त रैंप, विद्युत कनेक्शन, लाइट व पंखे की व्यवस्था की जाएगी। परिसर सुरक्षित करने के लिए गेट व बाउंड्री वॉल का इंतजाम होगा। रसोई घर में सिंक के नल जल की व्यवस्था रहेगी। डेस्क और बेंच का समुचित इंतजाम होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में सिर्फ पंजीरी ही नहीं, उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए समुचित माहौल मिलेगा। एक लर्निंग लैब की मिल चुकी है सौगात। सभी ब्लॉकों में एक आंगनबाड़ी केंद्र को लर्निंग लैब के तौर पर विकसित किया जा चुका है। पहले चरण में कुल 16 लर्निंग लैब का शुभारंभ हो चुका है, जबकि जिले में 823 आंगनबाड़ी के विभागीय भवन हैं। 77 आंगनबाड़ी केंद्र पंचायत भवन व सामुदायिक भवन में संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में दूसरे फेज के लिए 58 आंगनबाड़ी का चयन किया गया है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प। बिशुनपुर, मदीपुर, बल्लीपुर 1, बनकसिया 1, अया, पूरे पंडित वृंदावन, जनहदरिया, पूरे मुसद्दी 1, पूरे मुसद्दी 2, गुरसवी, लौली, ठकुरापुर, चंगेरी, सुसुंडा, प्रथम मरचौर, अगयामाफी, शीतलगंज ग्रंथ, छपिया, कुसमी, छपिया, सुरुवार बुजुर्ग, चुरिहारपुर, खपरीपारा, मरला, बढ़हरा, सबना, दौलतपुर माफी, मुंगरही, रेरुआ, मलौना, बांसगांव,